अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। मुल्क में इस वक्त जमहूरी दौर है, लेकिन जमहूरियत की बू नहीं आ रही। इस वक्त ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि माशाअल्लाह से भी बदतर दौर देखने को मिल रहे हैं। ना सिर्फ सियासतदान बल्कि सहाफ़ियों पर भी कथन लगाई जा रही है। आज सुबह राना अजीम के घर पर भी छापा मारा गया, उन्हें वार्न किया गया, लेकिन राना अजीम कहते हैं कि मैं हिलने वाला नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा और मुल्क की खिदमत करता रहूँगा, सच बोलता रहूँगा। फवाद चौधरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। फवाद चौधरी के भाई फराज की तो ज़मानत होगी, लेकिन फवाद चौधरी को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। फरूख हबीब का नाम लिस्ट में शामिल है। अजहर मशवानी जो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के फोकल पर्सन है, सारा सोशल मीडिया उनका वो चलाते हैं, उनका नाम भी आ रहा है कि अब उन्हें भी पकड़ा जाएगा। इसके अलावा और बड़े बड़े नाम जो हैं वो लिस्ट में हैं। हमाद अजहर को गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं। हमारी इत्तलात हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जो हैं इन चीज़ों से बेखबर हैं। उन्होंने ये कहा कि सहाफ़ियों पर कथन नहीं लगाई जाएगी, सहाफ़ियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये मेरी सहाफ़ी बरादरी है, लेकिन पता चला है कि वो भी कई चीज़ों से इल्ला इल्म है। इस वक्त वफाकी हुकूमत का जोर सिर्फ विफाक तक नहीं है, बल्कि पंजाब की तूल अर्ज़ में भी फैल चुका है। अभी मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी और सूरत हाल ये है कि अदालत में आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को तलब तो कर लिया गया है, लेकिन इससे क्या नतीजा निकलेगा? मामलात जो हैं मज़ीद बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के लिए ग्राउंड बनाया जाए और इनके यहाँ आने से पहले तमाम अपोजिशन को न्यूट्रल कर लिया जाए, खामोश कर दिया जाए। जो उनके हिस्ब इख्तलाफ हैं, जो उनसे इख्तलाफ रखते हैं, उन्हें पहले ही रास्ते से या तो हटा दिया जाए या खुली फ़ज़ा में वो ना फिरे, वो सलाखों के पीछे हों। हमारी इत्तलात हैं कि इमरान खान को भी किसी न किसी तरीके से गिरफ्तार करने या नज़रबंद करने की कोशिश की जाएगी। बल्कि राना अजीम तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है उन्हें रास्ते से ही हटा दिया जाए। ये तो थ्रेट्स पहले भी बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर। सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़राब दिखाई दे रही है और मामलात जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लाहौर हाई कोर्ट में ही थे और वहाँ पर जो माहौल देखा, लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा है और लोग ये कह रहे हैं कि 25 मई 2022 से भी बदतर सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। पंजाब में इस वक्त जो है वो गिरफ्तारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों को ऑर्डर मिल चुके हैं, पुलिस को ऑर्डर मिल चुके हैं कि इन लोगों को आपने बाहर नहीं निकलने देना। और ज़रा ये बता रहे कि आइंदा 72 घंटों में मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी, जिसमें पीटीआई की टॉप लीडरशिप शामिल है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी इसी सिलसिले की कड़ी है और शुरुआत है जो आगे जाके बड़े बड़े नामों तक पहुँचेगी और फवाद चौधरी के ज़रिए एक पैगाम पहुँचाएगा। एक ऐसा लीडर जो पार्टी का नायब सदर भी है, जो साबिक वफाकी वज़ीर भी है, जो वकील भी है, और उसके बावजूद उनको गिरफ्तार करना, ये एक वाज़ेह पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो वफाकी हुकूमत या फिर मौजूदा सेटअप पंजाब के ख़िलाफ़ हैं। उसमें खा वो वकील हो, खा वो सहाफ़ी हो, खा वो सियासतदान हो, सब की बारी आने वाली है। लेकिन अगर इन हालात को, इन मामलात को यहाँ ना रोका गया तो मामला बहुत ही ख़राब होता दिखाई दे रहा है। जो भी सूरत हाल होगी आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।